दोस्तों, वेलकम टू डिवाइन एनर्जी हीलिंग। दोस्तों, हमने आगे देखा कि हम सोच रहे हैं कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स क्या है, उसको पैदा करने वाला कौन है, ईश्वर कौन है। हमने समझने की कोशिश की लास्ट वीडियो में। एक्चुअल में जो ईश्वर की जो डेफिनेशन है, हर अलग रिलीजन में अलग अलग बताया गया है, मगर आम तौर पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो बात है वो अजन्य, निर्गुण, निराकार, सर्वोत्तम, सर्वव्यापी। न वो किसी से पैदा हुआ, न उसने किसी को पैदा किया, किसी को बर्थ दिया, न उसको नींद की जरूरत है, न उसको खाने की जरूरत है। वो पहले से है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो प्रथम है, वही अंतिम है। उसे हम दिव्य प्रकाश और दिव्य एनर्जी के नाम से जानते हैं। और आज साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी और तरंगों से माध्यम से चल रहा है। और मैं भी आज आपके सामने जो बात कर रहा हूँ एनर्जी की, हमारे चैनल का नाम भी जो डिवाइन एनर्जी हीलिंग है, हमारा मकसद यही है कि इस डिवाइन एनर्जी को समझें और अपने प्रॉब्लम्स को, वो एनर्जी डिस्टर्ब है, उसमें हीलिंग लाके सक्सेसफुल और सुखमय जीवन बनाए। तो हर एक इंसान इस एनर्जी से शुरू से जुड़ा हुआ होता है। सबसे पहले जब बर्थ होता है तो उसका नंबर फिक्स हो जाता है कि ये फला व्यक्ति इस डेट को पैदा हुआ। सपोज 14 जून 2003, तो 14 तारीख जून यानी 6 नंबर और 2003, ये सारे अंक उसके लिए फिक्स हो जाते हैं। इसी तरह कुंडली बनाई जाती है, तो कुंडली और कुछ नहीं है दोस्तों, ये सारे प्लैनेटों की एनर्जी का सर्कल एक बन जाता है। वो पूरी लाइफ उससे जुड़ा हुआ रहता है और वही उसके नेचर, उसके स्वभाव, उसकी जो बिजनेस, उसकी जो सक्सेस, उसकी जो प्रोफेशन है, उसमें ये असर करता है। इसी तरह से जब नाम उसका रखा जाता है जन्म के बाद, तो वो नामों के अंक जो होते हैं उसकी एनर्जी उससे जुड़ती है। सपोज इसके अंदर जो नाम है किसी का ABCD, अंदर अपने इंग्लिश से देखेंगे तो हर एक वर्ड्स का एक एनर्जी नंबर है और वो इसमें सेलेडियन मेथड से हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। सेलेडियन मेथड में आपको ये मालूम पड़ेगा डिस्प्ले में कि कौन से नंबर की कौन सी एनर्जी है। उससे एक अंक निकलता है, वो अंक पूरी लाइफ उसके जीवन पर असर करता है। हमने देखा है कि एक ही दिन में कई बच्चे पैदा होते हैं, कई व्यक्ति का जन्म तारीख सेम होता है, फिर भी उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका सक्सेस लेवल, उसका हर एक चीज़ हमको डिफरेंट क्यों मिलता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि नाम सबके अलग अलग हैं और जो नाम की जो वैल्यू है, एनर्जी से जो जुड़ती है, वो पूरे जीवन पे उसका प्रभाव डालती है। तो नाम जो है अपने बर्थडेट से अलाइन होना चाहिए। वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो रहता है, नाम के बाद जब व्यक्ति जब आगे किसी भी फील्ड में जाता है, बच्चा जैसे बड़ा होता है, स्कूल में जाता है, तो ये जो नाम है उसके मूलांक के, भाग्यांक के, हर एक जगह पे यही एनर्जी उसको पूरे जीवन में ये काम लगती है और उसके कैरियर, उसके IQ लेवल, उसकी जो पढ़ाई है, उसमें ये महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। जैसे हम देखते हैं कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये दिव्य शक्ति, दिव्य एनर्जी से चल रहा है। हमारे पास मोबाइल है, तो दोस्तों कैसे चल रहा है? तरंगों से। टीवी कैसे चल रहा है? तरंगों से चल रहा है। इंटरनेट तरंगों से। जो तरंगों की जो एनर्जी है पूरे वर्ल्ड ब्रह्मांड को चला रही है। ये प्लेनेट है सारे, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र, ये सब तरंगों से चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ग्रह की एक स्पीड अलग अलग है। आप देखते हैं शनि की स्पीड तो 30 साल में एक रोटेशन पूरा करता है। जब आप देखेंगे चंद्र हर 2.5 साल में एक राशि को बदल देता है, 2.5 दिन में बदल देता है। इसी तरह सूर्य 1 महीने में अपनी एक राशि बदल देता है, एक राशि से दूसरी तरफ चला जाता है। तो ये सबकी स्पीड, अपना पृथ्वी ले लीजिए, जैसे हम रहते हैं
वो एक दिन में पूरा चक्कर अपनी धरती इस पे लगा देती है और पूरा एक साल लगता है उसको सूर्य के आसपास घूमने में। तो ये सारी एनर्जी जो है वो उसकी गति को डिसाइड करती है और फिक्स एनर्जी है। नहीं तो ये इतनी फिक्स और सचोट गति से कैसे चल रहे हैं, और हर एक प्लेनेट हर एक अलग अलग गति से कैसे चल रहा है। किसी की बहुत ज़्यादा स्पीड है, किसी की बहुत कम है, किसी की मीडियम है। तो यही एनर्जी जिस तरह से मून है तो 2.5 दिन में एक राशि बदल देता है, और उसका जो ऊर्जा का प्रभाव है हम जानते हैं कि वो दरिया के पानी पर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। इसमें भरती और ओट का कारण ये मून की एनर्जी है। हमें मालूम पड़ता है कि कितने बजे कौन से दिन भरती आने वाली है, वो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हमारा शरीर भी पानी से बना हुआ है, 70% पानी है हमारे कोशों में, रक्त है हमारा वो पानी है। तो ये इमोशंस जो है वो भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये मून की जो एनर्जी है वो हमारे स्वभाव पर, हमारे हेल्थ पर जरूर असर करता है। तो दोस्तों ये प्लेनेटरी जो मूवमेंट्स है डेफिनेटली साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है कि ये हमारे शरीर पर असर करता है, और उस साइंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जो प्रभाव है कैसे हमारे ऊपर पड़ता है और उसमें क्या पॉजिटिविटी है क्या नेगेटिविटी है हम जानने की कोशिश करते हैं। जन्म तारीख के माध्यम से, आपकी बर्थ डेट के और बर्थ टाइम ऑफ बर्थ के माध्यम से, आपके नक्षत्र के माध्यम से, आपकी राशि के माध्यम से और आपके ऑरा के माध्यम से। ये मेरा जो टॉपिक है न्यूमरोलॉजी, वास्तु और ऑरा, ये इसीलिए मैंने चुना है कि ये एनर्जी को समझा जाए, इम्बैलेंस एनर्जी को कैसे ठीक किया जाए। वास्तु एक जबरदस्त टॉपिक है जिसमें हम दिशाओं और कलर का जो एनर्जी है उसका उपयोग इसमें होता है और कुछ नहीं है। दोस्तों हर एक घर की एनर्जी अलग अलग होती है, हर एक जमीन की एनर्जी अलग होती है, हर फील्ड जो होता है वो अलग। कोई जमीन देखते हैं उपजाऊ जमीन है, कोई बेकार जमीन है, कोई घर में रहना पसंद करता है, कोई किसी घर में जाते हैं तो हम वहां पर सुख चैन से नहीं रह सकते, हमारा मूड ही नहीं होता है। ये सारा कारण है कि कहीं ना कहीं सबकी एनर्जी डिस्टर्ब या अलग अलग एनर्जी होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना आजकल बहुत जरूरी है। शुरू से लेके अंत तक ये एनर्जी आपको साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों जहां जहां एनर्जी काम करती है, जहां हम चेंज कर सकते हैं, ऐसे कौन से फील्ड है? तो नंबर 1 आपका नाम, दूसरा मोबाइल नंबर, ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। उसमें हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस करने की कोशिश करके आपके जीवन को कैसा सुखमय और सक्सेस बनाया जाए, यही मेरा मकसद है। आप मुझसे जुड़ते रहिए और मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।